हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो भाग जो मैं पहले क्लास में बताए थे, एक एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब समझ लीजिए, नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है अकार्य सूचक सामान्य वर्तमान काल। इसका मतलब क्या होता है? अकार्य सूचक सामान्य वर्तमान काल। इसका देखिए डेफिनेशन है, ए सिंपल प्रेजेंट टेंस which does not denotes action is called non-action denoter simple present tense। यानी जिस सिंपल प्रेजेंट टेंस से कार्य का बोध नहीं होता है उसे नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए, नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स हैं। पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तीसरा है पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और चौथा लास्ट है कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप ये आप लोगों के लिए नया होगा। आप लोग शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग आज का क्लास काफी अच्छे ढंग से समझ लिए। इसलिए पूरा बारीकी से पूरा क्लास को देखना है आप लोगों को। तो अब हम लोग पहला यानी पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस पर डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए, पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने डेफिनेशन दिया है, ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। दैट मींस वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे स्थिति का बोध होता है। देखिए, पोजीशन मींस होता है स्थिति, यानी वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे स्थिति का बोध होता है उसे नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दैट मींस इससे जो हम सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे वाक्य को बनाएंगे जिससे हमें स्थिति का बोध होगा। ओके, तो अब यहाँ एक मुद्दा ये उठता है, एक दिक्कत ये आती है कि सर हम उसको पहचानेंगे कैसे? आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहचानने का आसान तरीका है आइडेंटिफिकेशन। इसका पहचान क्या है वो समझ लेते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में याद रखिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में या तो मिलेगा नाउन या में या एडजेक्टिव या पर या पास या एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बदले यहाँ या वहाँ रह सकता है। उसके बाद है, हैं, हो, हूँ। यानी इसको याद ऐसे रख सकते हैं, नाउन में एडजेक्टिव पर पास एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस है, हो, हूँ मिलेगा तो समझ जाइएगा वो नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। किस पर डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर पर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। इसका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, और क्वेश्चन होता है WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। तो आप जो मेरे पहले शुरू से क्लास करें उनको पता है ब्रैकेट में हम क्यों करते हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और इस पे हम कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हुए हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और अच्छे ढंग से आप समझते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया है वह राम है। तो बताइए राम क्या है? नाउन है। तो राम नाउन है, पहचान में आइए। देखिए, हमको नाउन मिल गया, नाउन के बाद है, हमको है मिला। दैट मीन्स ये सेंटेंस क्या है? पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसका ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ वह का अंग्रेजी ही के साथ इज आर एम में क्या लगता है? तो आप भी बता सकते हैं इज लगता है। अब देखिए, नोट है ब्रैकेट में, लेकिन इसमें नहीं कहीं नहीं लगा हुआ है तो हम नोट का यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ राम है। तो राम को हम सिर्फ यहाँ इज के बाद हम क्या लिखेंगे? राम। बन गया ट्रांसलेशन, वह राम है, ही इज राम। ओके, दूसरा ट्रांसलेशन देखिए, वे खुश नहीं हैं। अब यहाँ पहचान देखिए, खुश क्या है? एडजेक्टिव है। खुश आपको क्या है? एडजेक्टिव क्या है? उसके बाद आपको है मिला है। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज नोन एज पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वे का अंग्रेजी यहाँ दे हो जाएगा। क्या होगा? दे। दे के साथ इज आर एम में क्या आएगा? आर आएगा। तो लिखिए आर। उसके बाद देखिए, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो नोट का यूज करिए। तो हम नोट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, कंप्लीमेंट के रूप में खुश एक एडजेक्टिव है जिसका अंग्रेजी होता है हैप्पी। तो आप यहाँ हैप्पी लिख सकते हैं। यानी वे खुश नहीं है का अंग्रेजी हो जाएगा दे आर नॉट हैप्पी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट, क्या वह दिल्ली में है? पहचान बिना में और है। देखिए, में और है मिल गया है तो इसका मतलब ये पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कहता है WH वर्ड। तो क्या शुरू में आता है तो वो WH वर्ड नहीं होता। तो यानी WH वर्ड इसमें नहीं है। तो इज आर एम में क्या लगेगा? वह देखिए, यहाँ वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ इज लगता है तो हम लिखेंगे इज। उसके बाद ही, उसके बाद कंप्लीमेंट, नोट की जरूरत नहीं है, कंप्लीमेंट में दिल्ली है तो हम लिख देंगे दिल्ली। हो गया। चौथा ट्रांसलेशन है, क्या राम छत पर है? तो डियर फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ क्या है? पहचान पर और है लगा हुआ, और शुरू में क्या लगा हुआ है? इसका मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर को लगाइए। लेकिन यहाँ WH वर्ड करा है, शुरू में क्या आता है तभी हम बताए वो WH वर्ड नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ WH वर्ड नहीं है। तो इज आर में क्या आएगा? राम के साथ इज लगता है तो यहाँ लिखिए इज राम। पर का अंग्रेजी ऑन और छत का अंग्रेजी रूफ।
हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तुम क्यों अपने गांव के पास हो। अब देखिए यहाँ पहचान मिला, पास और हो, पास और हो मिल गया, दैट मीन्स ये पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का अंग्रेजी हुआ होगा। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है तो आर लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट यू लिख लीजिए। उसके बाद पास का अंग्रेजी होता है नियर लिखिए। उसके बाद अपने गांव, यू के अनुसार अपना योर होता है। जिसको समझ में आएगा कमेंट में लिखिएगा, ये बताएंगे क्यों अपना का अपने अंग्रेजी योर हुआ। गांव का अंग्रेजी क्या होगा, विलेज। हो गया आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब आपका ये क्वेश्चन है, हम लोग क्यों यहाँ हैं, इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट में बना के बताइए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आया समझने में, ठीक है, तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।